हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक नई वीडियो के साथ आप सबको स्वागत करते हैं और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। यहाँ मैं एक कुकर गर्म होने के लिए रख दी और यहाँ पर तकरीबन 4 टेबलस्पून मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैं थोड़ी सी दालचीनी, इलायची और लौंग दे रही हूँ और हाफ टेबल स्पून जीरा दे रही हूँ। अब मैं 2 रेड चिली और 2 ग्रीन चिली यहाँ पे कटा हुआ दे रही हूँ और यहाँ मैं स्लाइस किया हुआ प्याज दे रही हूँ। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करूँगी प्याज। ये तकरीबन 5 अनियन है, यहाँ पर 5 प्याज है। थोड़ा इसको भूनूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना चाहिए। थोड़ा सा प्याज भुनने के बाद मैं यहाँ पर लोकल चिकन दे रही हूँ। ये 700 ग्राम है। ये थोड़ा सा भुनना होगा। लोकल चिकन को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है ब्रॉयलर चिकन के हिसाब से कुक होने में, और यह शरीर के लिए अच्छा है लोकल चिकन। अब मैं फ्लेम लो करूँगी और यहाँ पर मैं 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर दे दी, हाफ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1.5 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट आप लोग स्वाद अनुसार दें। और ये हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, ये 1 टीस्पून धनिया पाउडर और ये मैंने क्रश किया हुआ ये दस्ताने पे का क्रश किया हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट दे रही हूँ। ये पेस्ट नहीं है, एकदम प्योरली। अब मैं सारी मसाला को लो फ्लेम में भूनूंगी, थोड़ा थोड़ा करके सबको ऐसे मिक्स कर दूंगी। फ्लेम एकदम लो करना है ताकि मसाला जले नहीं। ध्यान रहे फ्लेम ज़्यादा नहीं करे। धीरे धीरे करके सब एक साथ ऐसे मिलाते जाए। अब मैं एक कैप्सिकम दे रही हूँ कटा हुआ, और यहाँ पे 2 टमाटर ऐसे मैंने काट करके रख दी। यहाँ पर 2 टमाटर मैं दे रही हूँ। यहाँ पे आलू दे रही हूँ, छोटा छोटा आलू है ये। अभी धीरे धीरे लो फ्लेम में इस सबको एक साथ मिक्स कर देना है। मैं ये सब कुछ धीरे धीरे करके मिक्स कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा करके ऐसे भून भी रही हूँ। अभी मैं 5 मिनट के लिए ऐसे ढक दूँगी कुक होने के लिए। और इसके बाद देखिए ये सब पानी सूख रहा है ऐसे। मैंने यहाँ पर पानी ऐड नहीं किया अब तक। यहाँ मैं थोड़ा और भूनूंगी ऐसे। फ्लेम लो ही रखें। यहाँ पर मैं कटा हुआ प्याज दे रही हूँ। आप लोग नहीं चाहते हैं तो नहीं दे सकते, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझे अच्छा लगता है इसीलिए दे रही हूँ। सब कुछ ऐसे भूनते जाए थोड़ा थोड़ा करके लो फ्लेम में। कुकर में चिकन या फिर मटन जो भी हो, उसको अगर थोड़ा सा नहीं भुना जाए सीटी मारने से पहले तो इतना स्वाद अच्छा नहीं होता। अगर थोड़ा सा भून लिया जाए तो अच्छा होता है। यहाँ पर मैं हाफ टी स्पून गरम मसाला दे रही हूँ और इसको भी मिक्स करूँगी। थोड़ा सा ऐसे भून लूँगी। यहाँ पे मैंने गर्म पानी यूज़ किया 250 ml। थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर दे सब कुछ।
ढक्कन लगाने से पहले अगर आपको अच्छा लगता है तो एक होल जो गार्लिक है वो दे दे यहाँ पर बॉईल होने के लिए। इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। ये 2 सीटी मैंने यहाँ पर लगा दी। अब ज़्यादा भी सीटी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ कुकर पूरा ठंडा हो चुका है। ये देखिए ग्रेवी एकदम तैयार है। बहुत इजी रेसिपी है, आप सब भी बना सकते हैं इजीली। अगर कोई बेचलर हो वो भी बना सकता है, और कोई नई तरह से सीख रहा है वो भी बना सकता है। कोई ऐसा झंझट नहीं है, बहुत इजीली ये बन जाएगा। बहुत टेस्टी रेसिपी है, वो बच्चे लोग भी खा सकते हैं। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत टेस्टी रेसिपी है, जल्दी बन जाएगा, कोई झंझट नहीं है। और मेरे वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू।